अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और बोर्ड के पेपर्स की अच्छे तरीके के साथ आप सब तैयारी कर रहे होंगे। मुताला कुरान हकीम की बेटा आप सब अच्छे तरीके से एसरो पैटर्न तैयारी कर रहे होंगे। तो बेटा आप सब यही उम्मीद करते हैं और मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप मुताला कुरान हकीम के बोर्ड के पेपर में आप पूरे नंबर हासिल कर सकें और इसी तरह मुताला कुरान हकीम ये सब्जेक्ट किस तरह आसान से आसान तर इसे आप समझ सकें और बोर्ड के पेपर में कौन कौन से अहम क्वेश्चन हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं या कौन कौन से अहम टॉपिक्स हैं जिनकी इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स हैं जो अच्छे तरीके से आपको टॉपिक के समझने में क्लियर करने में आसानी हो सकती है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सारी चीज़ें और मुतल्ला कुरान हकीम बोर्ड के पेपर में आज तक यानी इससे पहले जितने भी हो चुके हैं कौन सी आयत करीमा बार बार आई हैं, कौन से क्वेश्चन बार बार आए हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे, बताएंगे। और बेटा ये जो वीडियो है ये ज़रूर आप एंड तक देखिएगा और इस वीडियो में ये सूरह मरियम जो मुतल्ला कुरान हकीम 9th क्लास है इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके सारे टॉपिक्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। हमारा मकसद ये है कि आप पूरे नंबर बोर्ड के पेपर में अच्छे तरीके से हासिल कर पाएँ। तो बेटा सबसे पहले आपकी ये 9th क्लास की जो मुतल्ला कुरान हकीम है इसमें सबसे पहले किस्से जिक्र किए गए हैं। तो यहाँ पर आप 5 किस्सों को अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा है, इसी तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का किस्सा है, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है और इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा है, मलका सबा उससे मुतालिक भी आयत करीमा में मौजूद है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से मुतालिक यहाँ पर आप 3 बातें समझ लीजिए कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का तारुफ क्या है और इसी तरह कौम लूत में यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में कौन सी बुराइयां पाई जाती थी। और तीसरी हेडिंग इसकी ये बन सकती है कि कौम लूत पर जो अजाब आया, अजाब दो सूरतें उसकी थी कि एक तो ये कि ज़मीन को उठाकर अल्लाह ताला ने आसमान पर ले जाकर वापस पलट दिया, पटख दिया और पत्थरों की बारिश नाजिल की है। बेटा सूरह मरियम की आयत करीमा 5 में जो टॉपिक है, वैसे तो इस पूरे अगर पैराए में पूरी वीडियो में देखा जाए तो सूरह मरियम में इसमें 31 टॉपिक्स हैं। उनमें से आपके सामने 6 टॉपिक तो मैंने जिक्र कर दी जो किस्सों की सूरत में आपके सामने मौजूद हैं। और इसी तरह सूरह मरियम की आयत करीमा 5 सूरह मरियम की आयत करीमा 5 में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का औलाद के लिए दुआ का जिक्र है। इसी तरह टॉपिक नंबर 8 है, आयत करीमा 4 और 8 में बेटे की खुशखबरी सुनकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ताज्जुब करना है। इसी तरह टॉपिक नंबर 9 आयत करीमा 10 में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के लिए निशानी का मुकर्रर करना। इसी तरह टॉपिक नंबर 10 है कि वहाँ पर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने औलाद अता की, बेटा हुआ यहया, नाम रखा गया। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ कितने मौक़े पर सलामती का जिक्र है? 3 मौक़े हैं, 3 हेडिंग्स बन सकती हैं, पैदाइश, इसी तरह वफ़ात और इसी तरह क़यामत। और इसी तरह हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल आयत करीमा 12, 13 और 14 में मौजूद है। और इसी तरह सूरह मरियम के रुकू नंबर 2 में आयत करीमा 16 और 17 में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान है। वो इम्तिहान ये था कि अल्लाह ने अपनी कुदरत से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास जाइए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास गए और फूंक मारी, अल्लाह ने अपनी कुदरत से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हालत उम्मीद में कर दिया, यानी वो हालत हमल से हो गई है। फिर उसके बाद आयत करीमा 19 में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी देना है और आयत करीमा 20 में बेटे की खुशखबरी पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के इज़हार ताज्जुब है। आयत करीमा 22 में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का बैतुल लहम में तशरीफ़ ले जाना है। फिर वहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। फिर आयत करीमा 23 में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को गम लाहिक हुआ। फिर इसी तरह आयत करीमा 24, 25 में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर किए जाने वाले इनामात का जिक्र है कि मरियम ताज़ा खजूरें खाइए और पानी का चश्मा आपके नीचे से बह रहा है करीब में, आप वहाँ से लुत्फ़अंदोज़ हो सकती है। फिर उसके बाद आयत करीमा 26 में बल्कि आयत करीमा 26 में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के चुप के रोज़े का जिक्र किया जा रहा है।
حضرت مریم علیہ السلام کو کون سے 3 امور کا حکم دیا گیا؟ کھانے کا حکم دیا گیا، پینے کا حکم دیا گیا، اسی طرح اپنی اولاد کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت کریمہ 27-28 میں حضرت مریم علیہ السلام پر قوم کے اعتراضات کا ذکر ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ 30 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موزانہ طور پر بول پڑنا کہ انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب اور نبی بنائے گا۔ اسی طرح ٹاپک نمبر 21 میں آیت کریمہ 37-38 میں قیامت کے دن کفار کے حالات کا ذکر ہے۔ ٹاپک نمبر 22 میں آیت کریمہ 42 سے 46 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد آزر کو اسلام کی دعوت دینا ہے۔ اسی طرح ٹاپک نمبر 23 آیت کریمہ 59 میں نااہل لوگوں کے وارث بننے کا ذکر ہے۔ پھر نااہل لوگوں کے کچھ ایسی بری صفات ذکر کی، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور خواہشات نفسانی کی اتباع کرتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 24 آیت کریمہ 60 سے لے کر 63 تک توبہ اور عمل صالح کرنے والوں کی صفات اور انعامات کا ذکر ہے۔ ٹاپک نمبر 25 میں فرشتوں کے نزول کا ذکر ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں اترتے۔ پھر سورہ مریم کے رکوع نمبر 5 اور آیت کریمہ 66 میں اور ٹاپک نمبر 26 میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے متعلق انسان کو شکوے کا ذکر کیا کہ وہ کس طرح میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گا، تو آیت کریمہ 67 میں بتا دیا کہ اللہ دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا، اس بات پر قادر ہے۔ ٹاپک نمبر 28 میں پل صراط کا ذکر، جہاں پر اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو گزارے گا، تو ایمان والے پل صراط سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، کافر پل صراط سے گزرنے کی کوشش کریں گے اور ان کے پاؤں پھسل جائیں گے، جہنم کی آگ میں گر جائیں گے۔ ٹاپک نمبر بیٹا اس کے بعد 29 ہے قیامت کے دن کی ہولناکی کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، 3 چیزوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ ٹاپک نمبر 30 میں کفار کا اعتراض ہے کہ دونوں میں سے مقام اور مجلس کے اعتبار سے کون سی چیز بہتر ہے، تو اس کا جواب دیا گیا۔ ٹاپک نمبر اس کے بعد ٹاپک نمبر 31 میں سابقہ قوموں کی جو نافرمانی، سابقہ قوموں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے آیت کریمہ 98 میں۔ بیٹا یہ سورہ مریم کے ٹاپکس تھے 31، اچھے طریقے سے دیکھیے گا انشاءاللہ العزیز۔ نیکسٹ ویڈیو میں سورہ طٰہٰ آپ کے سامنے اس کے اہم ٹاپکس اور اہم کوسچن آپ کے سامنے رکھے جائیں گے تاکہ آپ کو آپ کا سبجیکٹ اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے اور بورڈ کے پیپر اچھے طریقے سے آپ کے کمپلیٹ آپ حاصل کر پائیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔